इनकी छवि, इनका क्या वो ठीक नहीं था आचरण। 2009 में आ रहे, 2009 की लोकसभा और 2009 में फिर विधानसभा आदमपुर से, फिर 12 में लोकसभा, फिर कदे कभी घनी बार यार हार जीत एक अलग चीज है। इसमें हमने मदद करी है। मोहब्बतपुर डाणी में हमने 800 वोट दुआए है, जाके दोबारा चुनाव लड़ ले, हार जीत लगा ले, अगर वहां से ले जाए तो गारंटी करता हूं मैं जाके बैठा हूं उस गांव में। कर दिया हर जगह, जब लोकसभा में हर जगह सौदेबाजी हुई थी। नलवे के अंदर, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, नलवे के अंदर हमारे जो एमएलए बने हैं उसके घर सौदेबाजी हुई है लोकसभा के अंदर। तो नू बताओ, जब 4 महीने पहले अगर हम उसकी मदद ले लेंगे तो बताता हूं, चाहे फोटो की बात हो, इनका तो प्री प्लान था कि हमने ब्याह बिगाड़ना ही बिगाड़ना है। आपको बताना चाहते हैं, प्री प्लान था इनका। इनका तकलीफ थी टिकट की। ऑडियो भी वायरल हुई। हाँ ऑडियो है। एक बार बताओ मेरे को, रणधीर धीरा कौन है? जयप्रकाश जी हमारे बहुत ही सम्माननीय सांसद हैं हिसार से। देखो लगभग 3 महीने से ऊपर का समय हो गया, चुनाव हुए, रिजल्ट आए, 8 तारीख को रिजल्ट आए थे, परंतु एक हमारे जो साथी थे वो बड़े मायूस हुए। और हमारे साथी नहीं, पूरा हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के 36 बिरादरी को एक टेस पूछी कि भाई सरकार कांग्रेस की बननी थी, और बड़ा अपना आप को ठगा हुआ महसूस था। मेरे को बहुत लोग मिलते थे कि भाई साहब 1 महीना घर से बाहर ही नहीं निकले। मैंने कहा देखो भाई, सारे भाई मिल लेंगे और संक्रांत का दिन इकट्ठे हो जाऊंगा, राम राम हो जाएगी। हमने मैसेज करा दिया था और वहां पर कोई भाषणबाजी की बात नहीं थी, सिर्फ हमने एक साउंड धरा था, सिर्फ भजन भाजन चलाने के लिए। परंतु वहां पर आदमी ज्यादा आने के कारण और 2-4 जो नेता आगे थे, परंतु मैं तो लोगों से मिल रहा था। उसके बीच में ही हमारे साथी ने, अजीत बेनीवाल है मेरा भाई है वो, उन्होंने हमारे धर्मवीर गोहित जी है उनको कह दिया भी आप 2 मिनट बोल लो। परंतु फिर बोलने शुरू हो गए थे, बाकी नहीं, वहां बोलने की कोई बात भी नहीं थी। सिर्फ यही था कि मैं गेट पर खड़ा होकर सबका स्वागत करूं और सबसे मिलूं और सबको संक्रांत की राम राम करें। सिर्फ मिलने जुलने का ही प्रोग्राम था। वहां पर कोई भाषणबाजी से किसी की कोई ऐसी मंशा नहीं थी। लेकिन वो तब्दील तो सारा का सारा उसी में हो गया ना। और यहाँ तक बात की गई भाई, कांग्रेस के जो मौजूदा सांसद है वो तो ये भी चाह रहे थे कि 45 सीटों से ऊपर सीटें ना आए, इस तरह की बहुत सारी बातें कही गई। बिल्कुल ये बात आपकी जायज है। जब सातरोड़ कला के अंदर जब हमारा चुनाव था, आदरणीय हमारे नेता दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे थे और भाई जयप्रकाश जी भी स्टेज के ऊपर, उसके बस के ऊपर थे, मैं भी था। उसका मंच के माध्यम से जयप्रकाश जी ने यह कहा था कि अपना काम 45 सीटा में आ जाएगा। हमारा एक साथी काल वहां पर जा रहा था, कैंट से है काली जाखड़, उस भाई ने नीचे खड़ा होकर एक आवाज मारी थी कि प्रधान जी 70 सीट 65-70 आएगी। तो जयप्रकाश जी ने यह कहा था कि 65 सीट में तो सीएम का पाछा घिसड़ेगा, आप 45 ले आओ। अब देखो, जिस विधानसभा में कोई नेता आए और वो ये कहे कि कम सीट लानी है, तो नू बताओ हम कैसे जीतेंगे? दिक्कतें दी हुई है। अब 45 हम सोचा, 70 जनता देने लग रही है, 25 घटा दी और 8 फिर लोगों ने घटा दी। हम क्या करें उस चीज? आपने जो कल सम्मेलन किया वहां पर, और तमाम प्रोफेसर संपत सिंह वहां थे, प्रोफेसर राम भगत थे, प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा थे, काफी मतलब नेता थे कांग्रेस के पुराने। तो कहने की उसका जवाब फिर से कहने की आज पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में दिया गया और उसमें सीधा सीधा आरोप ये लगाया गया, आपने कहा भी कांग्रेस वालों ने कहीं न कहीं मदद नहीं की, इसलिए नलवा की सीट आ रही, जाति का चुनाव बना दिया गया। उनका ये कहना है कि जो कैंडिडेट थे उनका व्यवहार ठीक नहीं था, उनका आचरण ठीक नहीं था, कैंडिडेट की छवि ठीक नहीं थी, इसलिए कहने की रामनाथ सुडेला बराबर से हार के नहीं तो जीतते। तो फिर तो भाई जयप्रकाश जी घनी बारी हारोड़े है, इनकी छवि, इनका क्या वो ठीक नहीं था आचरण। 2009 में आ रहे, 2009 की लोकसभा और 2009 में फिर विधानसभा आदमपुर से, फिर 12 में लोकसभा, फिर कदे कभी घनी बारी हारोड़े। हार जीत एक अलग चीज है। कौन के कह रहा है पता नहीं, उनका जवाब तो और घने साथी दे देंगे। जो मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, हम किसे फिर तो एक बार बताओ, 37 जीतते हैं, फिर तो 53 आ रहे हैं, फिर तो 53 का आचरण तो गलत है, गलत टिकट बांट दी 53 हुड्डा साहब ने, नहीं बांटनी चाहिए थी टिकट। फिर तो 37 जीतते हैं, 28 हमारे जो कांग्रेस के एमएलए थे उसमें से 15 हार गए, क्यों दे टिकट? भाई जब जयप्रकाश जी कितनी बारी हार गए
मौका में आपने बेरा है नैन साहब कि 2009 में कांग्रेस की जबरदस्त लहर थी, पूरा हरियाणा में कांग्रेस जीती थी, 9 की 9 सीट, एक 10वीं हिसार से हमारे थे। क्यों आ रहे? वो होती हार भाई, ये तो हम पूरा हरियाणा में आज भी हम हार रहे हैं 53 सीट। जब 9 जीतकर 1 आ रहे हैं फिर तो आदमी गलत है। वो होता है उसमें उसमें कहते हैं भी आदमी में कमी है। अरे जो आदमी, कोई बात नहीं, देखो जात पात पे इलेक्शन लेके चल गए, हमने कौन कहा कि हमारी मदद, हमने ये नहीं कहते कि हमारे को हराया जयप्रकाश जी ने या इसकी गैंग के सदस्यों ने जो आज कॉन्फ्रेंस करी उन लोगों ने, उनमें कोई दम नहीं हराने का। उन लोगों ने जात पात कर दी। यो काम हम भी कर सके थे जो इन्होंने कराया है। हम कह देते नहीं फलाना आदमी तीसरा नंबर पर है, विकल्प लोगों के पास बहुत थे, वोट गिर देते। हमने तो मदद करी है, हमने मदद करी है। आदमपुर बाई इलेक्शन में हमने मदद करी है, मोहब्बतपुर डाणी में हमने 800 वोट दुआए है, जाके दोबारा चुनाव लड़ ले, हार जीत लगा ले, अगर वहां से ले जाए तो गारंटी करता हूं मैं जाके बैठूं उस गांव में। जात पात का आपने कहा कि इलेक्शन बढ़ा दिया गया, आपने नलवा का उदाहरण दिया, नलवा को उदाहरण दिया। आज भी मेरी बात हुई अनिल मान से, अगर अनिल मान मना करे मेरी गारंटी है। अनिल मान ने क्या कहा? अनिल मान ने ये कहा कि मैं भाई उसका इलेक्शन में 80 लाख रुपए लगाया, मेरी इस्तीफा कर दी। आज भी कही है। किसके इलेक्शन में लगाई? जयप्रकाश जी के इलेक्शन में आज भी कही। आज मेरी बात हुई है टेलीफोन पर, बोल आज ही बात हुई है। अनिल मान भी मतलब ये मानते कि जेपी ने उनकी इस्तीफा की है? 100% है। मेरे खुद कहा नाटन कौन दू, मेरे सामने मान ले मान साहब बैठे तो बोल, मैं देखो मेरी सुन बात, आप भी हरे दरखत का नीचे खड़े। हाँ, अगर मान साहब ने कहते मैंने कौन की गारंटी मेरे का है खुद, भले भाई रामनिवास देख मन तो 80 लाख तो रुपये लगाए अगला इलेक्शन लोकसभा में लगाए बेचारा ने, और पहला इलेक्शन था बेचारा का, हमने उसके ऊपर ज्यादा तरसाव है। देखो आदमी एक बार बन गया, हम एक बार बन गए XMLA, हाँ कोई बात को नहीं, ठीक है नहीं। बाकी जो आदमी पहली बार कांग्रेस की टिकट मिलना और सरकार देश में प्रदेश में बनना और उस आदमी के ऊपर बदले की भावना रखना, अरे उसने कितना पैसा इलेक्शन में उसका लगा है, टिकट मिली है। नए आदमी को टिकट कितनी मुश्किल मिलती है, नए आदमी को टिकट कितनी मुश्किल मिलती है। हमारे को तो हमने एक बार MLA रहे तो उसके बारे में हमारे अब की बार भी सर्वे के आधार पर टिकट मिली। इन्होंने थोड़ी छदम करी थी, आज जो कॉन्फ्रेंस करी इन्होंने थोड़े हथकंडे अपनाए थे। AICC को ऑफिस में जाके इन लोगों ने जो आज कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, ये 200-300 आदमी गए वहां पर, पूरा जात पात का जहर घोला था। AICC लोगों ने आपका विरोध करवाया था? नहीं 100% है। अगर नाटा है तो वो नहीं कहता नहीं लोटा में नमक गेड़ा, उस पर गिड़वा लिए लोटा में नमक है। और सुनो, और मैं माफी मांगूंगा जनता के सामने, जो आदमी कॉन्फ्रेंस कर रहा है, अगर वो नहीं कहते नहीं हमको ले गए, ये कब है कि हम दिल्ली नहीं गए, नु का गेड़ लोटा में नमक, अगर वो नहीं कहते लोटा में नमक गेड़ दिया, आप बता दियो नैन साहब, मैं जनता के सामने माफी मांगू। इन लोगों ने जात पात करी वहां पर जाके कि कुमार को टिकट नहीं लेने देनी, भाई कुमार को टिकट नहीं लेने देनी, उसमें सारे थे ये लोग। ऐसा नहीं होता। इस देश के अंदर 36 बिरादरी को रहने का हक है। इस देश के अंदर हर समाज को चुनाव लड़ने का हक है। हर समाज को चुनाव टिकट लड़ेगा तब हर समाज पार्टी को वोट देगा। जयप्रकाश जेपी का तो ये भी कहना कि लोकसभा चुनाव में मैं भी हार गया था बरवाड़ा नहीं, जयप्रकाश जी बिल्कुल कर रहा था, उन्होंने हाँ, बोला तो ये और पूछ लियो जयप्रकाश जी को कि जयप्रकाश जी आप 6 जगह जीते थे, अब 3 जगह क्यों जीते? 3 जगह क्यों आ रहे? या नहीं, अब देखो आ रहे तो 6 जगह, हाँ विधानसभा, हाँ विधानसभा में। जब जयप्रकाश जी 3 जगह आ रहे, बरवाड़ा और आसी और हिसार, अरीब 6 जगह क्यों आ रहे? सारा खेल इन्होंने कर दिया। हर जगह जब लोकसभा में हर जगह सौदेबाजी हुई थी। नलवे के अंदर मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, नलवे के अंदर हमारे जो MLA बने हैं उसके अगर सौदेबाजी हुई है लोकसभा के अंदर, तो नू बताओ जब 4 महीने पहले अगर हम उसकी मदद ले लेंगे तो विधानसभा में नू बताओ कैसे हम उसका खिलाफत कर देंगे? मैं माले फिर कहने लग रहा हूँ। आपकी तरह रामनिवास राणा ने भी चुनाव लड़ा था, वो भी कहीं न कहीं आरोप लगा रहे हैं कि गुलाबी गैंग ने मेरे को हराया और सावित्री जिंदल को जितवाया। देखो गैंग का तो मैं नहीं कहूंगा, गैंग में तो गुलाबी की बात करें तो गैंग गांग तो नहीं होती भाई, वो तो एक सुनो, गुलाबी पगड़ी तो एक शुभ है, उसको तो हर आदमी बांधता है, ठीक है नहीं। अगर कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी की बात करें, कोई नु कभी रामनिवास तो हुड्डा साहब का है, फिर ऐसी नहीं है। हमने कांग्रेस पार्टी की हिसार के अंदर, मेरा मकान प्रोफेसर कॉलोनी के अंदर है, हमने राणा साहब को वोट दिए और जो हमारे मान लेते उसमें ऐसी नहीं होती। हाँ कुछ आदमी कर सकते हैं, उन्होंने नाम लिया है। देखो मैं कहता हूं कि जिसने करिए नाम लो, गैंग का क्या, गैंग में तो भाई हुड्डा साहब भी नेता है, शैलजा जी भी नेता है, रणदीप सुरजेवाला भी नेता है, हर आदमी को आप आपका नेता लोग मानते हैं,
ठीक है नहीं, हमारे वे भी नेता ऐसी को बात फिर मानने जो बात असली बात है कि उसमें हम हुड्डा साहब को नेता मानते हैं, ठीक है। तो उसकी बात है ये कहना गैंग मत फिर हम भी आगे, ऐसी नहीं है बात, ऐसी नहीं है। सब सारे मान लो एक लाठी से नहीं आके जाते। तो राणा साहब ने उनका मैंने सुना था। देखो भाई क्लियर सी बताना चाहते हैं कि देखो इन्होंने एक एक करके सारे समेट थी। गुड़िल्ला साहब, ये जो आज प्रेस वार्ता हुई है उसमें ये भी बात कही गई है छोड़ यार, वो कुछ आई को नहीं कि उसका क्या आपने जो है चुनाव में जो राहुल गांधी की रैली हुई थी हाँ उसके अंदर संसद का फोटो नहीं लगाया था। उसके बाद से ही जो एक तरह ईब कौन लगाने लग रहे, हम ईब कर लो कि मैं लमीब कौन लगाऊं? फोटो लगाना ना लगाना हमारा अधिकार है किसी का, परंतु किसी का ब्याह में जाके ब्याह बिगाड़ना वो गलत काम है। अगर हमारा वो रैली हमारा ब्याह था नहीं, उस ब्याह में उल्टे सुल्टे बयान देना वो गलत है। अगला ब्याह में किसी ने को बुला ले और ब्याह में बुला के नो कह दे मेरे लिए यह चीज कौन बनाई, मेरे लिए यह चीज कौन बनाई, ये को बात थोड़ी है भाई। अगर को फोटो कौन लगाया, वे पत्रकार थे, मैं जानता हूं उसको भाई, है वे पत्रकार, उनको जानता हूं मैं। उन लोगों ने परिपलान ड्रामा था ये फोटो। काल मेरी दीपेंद्र जी से बात हुई है, मैं आपका चैनल के माध्यम से फिर बताना चाहता हूं। एमपी साहब ने काल मेरे को बताया कि रामनिवास हमने तसल्ली करी थी, आपका इस फोटो में कोई रोल नहीं है। मैं आपने फिर बताना चाहता हूं, और इस बात में अगर एमपी साहब नाट जे तो मैं कहेगा उस चीज का जिम्मेवार हूं। काल की बात और बोलो, रात मेरी बात हुई है एमपी साहब से। एमपी साहब ने मेरे को कहा है कि घोड़ेला साहब आपकी उस फोटो में कोई रोल नहीं था। मैं फिर कहना चाहता हूँ मेरा कोई रोल नहीं था, सब फोटो दिल्ली छपे थे। और रात मेरी बात हुई है, रात उन्होंने कहा कि वास्तव में आपका कोई रोल नहीं था और उस आदमी ने गलत किया। इस तरीके की भी चर्चाएं चल रही है कि रामनिवास घोड़ेला समेत कुछ और भी कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकते हैं ना। देखो भाई, कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, किसी और दल में जा सकते हैं। क्यों जामा? अब कांग्रेस पार्टी हमारी जन्मजात कांग्रेस पार्टी है। अगर कांग्रेस पार्टी को छोड़ के हमने किसी दल में जाना होता तो 19 में मेरी टिकट कटी थी नहीं, मेरे को लोग टिकट देवे थे और मैं एमएलए बनता। मैं आपने फिर बताना चाहूँ, हमने कहा नहीं भाई हम कांग्रेस भी नहीं छोड़ेंगे, हुड्डा साहब का साथ भी नहीं छोड़ेंगे। और हमारा प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह को पता है इस बात का, मैंने सारी बातें उनको बता दी। मैंने कहा जिन्होंने लोग कहे तू टिकट ले लो, बोले ना भाई अपन कड़े कौन जाना। देखो ये लोग है नी, जो हमारे सांसद जी है, मौके के सांसद है, टिकट कटने की बात आ गई, क्यों हमारे जो एमएलए बने हैं कलायत से, उनका निर्दलीय फार्म भरवा दिया। मौके के एमपी होते हुए कोई निर्दलीय फार्म भरा सकता है? भाई उन लोगों के आचरण है जो लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, पार्टी छोड़ना। बाकी वक्त का पता नहीं होता कौन आदमी के करा दे, कल का कौन भरोसा किसका। बाकी देखो जो लोग ये बेतुकी बातें करते हैं, कौन छोड़ेगा दे मान बेरा नहीं, और आदमी किसका के मनमो हो, कौन आदमी के कर रहा है भाई। उस प्रोग्राम में तो हजारों आदमी आ रहे थे कल, ठीक है नहीं, कोई दूसरी पार्टी में चल जाए ना चल जाए। बाकी हमारे बारे में कोई नहीं, हमारी जन्मजात कांग्रेस आज तक, बात ये नहीं। तो इसका बारे में आप लोग बिल्कुल नहीं। बाकी मैं आपका चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, चाहे फोटो की बात हो, इनका तो परिप्लान था कि हमने ब्याह बिगाड़ना ही बिगाड़ना है। आपको बताना चाहते हैं परिप्लान था इनका। इनका तकलीफ थी टिकट की। ऑडियो भी वायरल हुई। हाँ ऑडियो है, एक बार बताओ मेरे को, रणधीर धीरा कौन है? जयप्रकाश जी हमारे बहुत ही सम्माननीय सांसद हैं हिसार से, उनके भाई है। और उनका भाई क्या कह रहे हैं कि भाई कुमार की अगर ये टिकट जो जीत गया कुमार है तो ये सीट कुमार की हो जाएगी। जात पात करी कि नहीं करी। उसका बाद में जब जयप्रकाश जी से आप वर्ग के पत्रकार भाई पूछते हो और आपने आज उस भाई से पूछा तो एक गोलमोल करते हमने देखी को नहीं। अरे सारा देश ने देख ली और इन्होंने कौन देखी? सारा देश ने देख ली, इन्होंने कौन देखी? इन्होंने उसको डांट भी मारी है धीरे को। मेरे सुनने में आई है कि प्रधान जी जयप्रकाश जी ने डांट मारी, तने के खेल खराब कर दिया, तने जात पात का नारा लगा दिया, पूरे देश और प्रदेश में जात पात का तुमने जहर घोल दिया, तो बड़ा माड़ा काम कराया। आने वाले समय मेनू बताओ कि लोग इनकी वीडियो देखे को नहीं कि क्या? अब चलो एक बात और मान लूं मैं, जयप्रकाश जी ये कह दे कि मेरी रणधीर के साथ बनती नहीं, उसमें बनने वाली बात में एक पॉइंट आ रहा है कि जो पूछने वाला ये पूछ रहा है कि आपका भतीजा है वो उसकी क्या पोजीशन है, बोले वो 40,000 से जीतेगा।
अगर नहीं बनती हो नैन साहब तो ये क्या मैंने उसका बेरा को नहीं भाई। तो इनका सबका जो ये थे नहीं गैंग के सदस्य 55 आदमी, इनका सबका एक ही आचरण था कि भाई ये कुमार नहीं जीतना चाहिए। अब मैं क्या करूं भाई। 55 लोगों की लिस्ट दे दी हाईकमान को। नहीं, हमने हमने हाईकमान को 55 लोगों की लिस्ट नहीं दी है। हमने हाईकमान की जो ये 5, 7, 10 आदमी थे, मैंने खड़गे साहब को, कर्ण सिंह दलाल को हमने दी, और जो हमारे कार्यकारी प्रभारी बने इसको हमने दी। हमने कॉपी हुड्डा साहब को करी, हमने कॉपी प्रधान जी को करी, हमने कॉपी दीपेंद्र जी को करी, मेल कर रखी हमने। अब संज्ञान तो भाई अगले ले नहीं कौन ले, हम तो एक्स एमएलए, हाँ हम आम घर से, हाँ हम आम आदमी, हाँ ये एमपी है बेटा, एमएलए है, कांग्रेस इनसे चला है, हम क्या करा भाई। बात तो है कांग्रेस भी चलानी है, हाँ मेरे वर्ग तो और है नहीं, कांग्रेस तो चलानी है नहीं। बात ये है तो हमने सारी कर रखी है, बाकी पार्टी की मर्जी जो कुछ करे। और कोई बात हो तो बताओ। ठीक, आखिरी में मेयर चुनाव को लेकर आपको लगता है अभी कांग्रेस जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के परिणामों से ही बाहर नहीं निकल पा रही, उठा हो रही है, एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप, ऊपर से मेयर चुनाव आ गए, और जिस तरीके से असंध के पूर्व विधायक का भी कहना हुसैन गोगी का, कांग्रेस तो आपस में लड़ रही, बीजेपी से लड़ ही नहीं रही, अगर बीजेपी से लड़ती तो जीत जाती, तो क्या इस तरीके से मेयर चुनाव की तैयारी है? नैन साहब आरोप नहीं लगा रहा मैं हरियाणा की बात ना ना देखो हाँ ना मैं बोलो देखो, ना तो आरोप लगावा ना झूठी बात करा, ठीक है नहीं। ये आदमी नु कवा आज जो कॉन्फ्रेंस कर रखी है उसका बराबर में एक भाई बैठे मोर, ईश्वर मोर, जो जयप्रकाश जी का खूब खास है, फिर भी नाम ले दूं कोई फर्क नहीं पड़ता यार। जयप्रकाश जी खासम खास आदमी है, लोकदल का झंडा लगा रखा था इलेक्शन में, इस चुनाव में विधानसभा में। दूसरी बात जो आप कह रहे हो उसमें तो मैं कल ही बताना चाहता हूँ, कांग्रेस जीतेगी इस हार से मेयर का चुनाव, परंतु टिकट जयप्रकाश जी ने देनी पड़ेगी। जिसपे जयप्रकाश जी हाथ टेक के नहीं वो आदमी मेयर बनेगा जी, हम उसकी पूरी मदद करांगे। बात ये है। मतलब जयप्रकाश की क्या कंडीशन है इसमें? नहीं, एमपी हमारा हिसार से प्रभारी भी है हिसार का। देखो देख कंडीशन नहीं है, जब हमारा एमपी है हिसार का, वोट दे रखे है, हम उनका सम्मान तो करा नहीं, सम्मान भी करा, वे टिकट दिलाएं, जिस भाई को भी टिकट दिलाएंगे, कोई जात पात की बात नहीं। जयप्रकाश जी टिकट दिलाएं, जयप्रकाश जी प्रचार करें। क्यों 35,000 वोट तो जयप्रकाश जी का आए थे लोकसभा में, 35,000 तो वे और बाकी और आ जाएगी। तो जयप्रकाश जी जिसको टिकट दिलाएंगे, जयप्रकाश जी जिसकी मदद करेंगे, हम उनके साथ मदद करेंगे और कांग्रेस का कैंडिडेट बढ़ाएंगे।